तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की रिया को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उसकी फैमिली उसकी शादी एक 50 साल के बूढ़े से कर रही होती है। तभी वो एक अदृश्य दीवार को पार कर एक जंगल में चली जाती है जहाँ उसे बहुत सारे जंगली जानवर घेर लेते हैं और वो कहती है प्लीज हेल्प मी। तभी वहाँ दो अर्क कबीले के सिपाही फिर रहे होते हैं जो कहते हैं जनरल श्याम फिर से बागी हो गए हैं और वे अपना कंट्रोल खो चुके हैं और 2 दिन से लापता हैं। तभी वो जानवर रिया पर हमला कर देते हैं। रिया डर कर बैठ जाती है। वो देखती है कि सारे जानवर शांत हो गए हैं और रिया के पास बैठे हैं। तभी वहाँ सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं और हम अपने मेन लीड सियान को देखते हैं जो कि एक वुल्फ है। सियान रिया से कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैं अपना कंट्रोल खो चुका हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो और हम सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही पत्नी रख सकते हैं और मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? और रिया को किस कर लेता है। रिया सियान को पीछे धक्का देती है और फिर अपने परिवार के बारे में सोचती है कि उसका परिवार में उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर उसकी शादी एक 50 साल की बूढ़ी से पैसों के बदले कर रहे हैं। तब वे सोचती है कि उससे बेहतर तो मैं इसी की हो जाऊं और सियान को गले लगाकर किस करने लगती है और फिर वे दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जंगल में सियान के कबीले के लोग भागे हुए आते हैं और एक आदमी कहता है ये कैसा हो सकता है। जनरल सियान इंसान कैसे बन सकते हैं? वे तो कम से कम 10 दिन का टाइम लेते हैं। शायद इस लड़की ने ही इन्हें शांत किया है। और तभी सियान के माइंड का टेम्परेचर नापते हैं और टेम्परेचर को देखकर चौंक जाते हैं। ये कैसा हो सकता है? जनरल सियान अब नॉर्मल है। अब सियान को होश आता है और सियान को रात की सारी बातें याद आती हैं और वो अपने पास रिया को सोते हुए देखता है। तभी वहाँ सियान का सिपाही पानी लेकर आता है और कहता है जनरल आप मुंह हाथ धो लीजिए। आप आपको पूरे 3 दिन में होश आया है। सियान कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं तो 10 दिन से पहले कभी भी कंट्रोल में नहीं। फिर वो रिया की तरफ देखता है और को शायद इस लड़की ने मेरी माइंड पावर को कंट्रोल किया है और मैं 10 दिन से पहले 3 दिन में ही होश में आ गया हूँ। तभी वो सिपाही सियान को बताता है कि क्राउन प्रिंस फिर से बागी हो गए हैं और वो जंगल में घूम रहे हैं और सब पर हमला कर रहे हैं। सियान कहता है तो तुम मेरी वाइफ का ध्यान रखना। मैं क्राउन प्रिंस को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ गुरु माँ को बुलाकर इसका माइंड पावर चेक कराओ। अब गुरु माँ आ जाती हैं और रिया को देखकर कहती है ये लड़की कौन है और इसने अलग कपड़े क्यों पहने हैं? लड़का कहता है ये महादेव कबीले की लड़की है और इसकी वजह से ही सियान जल्द ही। तभी वो रिया का माइंड टेम्परेचर नापती है तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो लड़की आम है। जल्द से जल्दी इसे मार डालो और यहाँ से भगाओ। पर लड़का कहता है नहीं, जनरल सियान ने मुझे इसकी हिफाजत करने को कहा है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। और वहां से गुरु को चले जाने को कहता है। गुरु उसे बुरा भला कहकर रिया पर चाकू तान देती है और उसे हटाते हुए लड़के की चोट लग जाती है। गुरु के जाने के बाद लड़का कहता है मैं